हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल RSR स्टडी में। आज हम बात करने वाले कक्षा 10 के गणित की प्रश्नावली 2.3 के बारे में। तो प्रश्नावली 2.3 स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको आने वाला वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम इस प्रश्नावली के बारे में थोड़ा बेसिक पढ़ने वाले हैं कि इस प्रश्नावली में हमें क्या क्या चीज़ें पहले से आनी चाहिए। तो हमें एक तो आना चाहिए कि बहुपद का बहुपद से गुणा। जैसे आपको करना पड़े 2x की पावर 3 का 2x की पावर 3 का आपको मल्टीप्लाई करना है x की पावर 2 से। तो ये गुणा कैसे होगा कि x को गुणा में घाते जुड़ती है। आपने ये एक फॉर्मूला होता है 9th क्लास में पढ़ा हुआ घातांक नियम कि आधार सेम x की पावर 3 और x की पावर 2। तो गुणा में घाते सेम होते, गुणा में आधार सेम हो तो घाते जुड़ती है। तो क्या होगा x की पावर 5 और यहाँ 2 है और यहाँ कुछ ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ जब किसी भी चर के गुणा में कुछ नहीं हो तो हमेशा 1 होता है, हमेशा 1। तो 2 1 से किया तो 2 गुणा x की पावर 5 आ जाएगा। अब आगे हम गुणा करें, जैसे x की पावर 2 को गुणा करना है हमें x की पावर 3x की पावर 2 से। तो हम क्या करेंगे, गुणा में घातें जुड़ती है तो x तो हो जाएगा x की पावर 4 और यहाँ कुछ नहीं है, गुणा में तो 1 तो पक्का है, 3x की पावर 4। ये होता है बहुपद का बहुपद से गुणा। जैसे आपको करना पड़े x को गुणा करना है 5x की पावर 2 से। तो क्या करोगे, x की पावर 3 और 5 को 1 से किया 5, तो 5x की पावर 3। ये होगा बहुपद से बहुपद का गुणा। अब हम बात करने वाले हैं बहुपद का बहुपद से भाग। बहुपद का बहुपद से भाग, ये था बहुपद का बहुपद से गुणा। ये एक थोड़ी नॉर्मल सी चीज थी, ये चीज कम से कम आनी चाहिए, तभी आप आगे जाके इसमें हम पढ़ेंगे विभाजन एल्गोरिथम विधि। बहुपद का बहुपद से भाग बड़ी विधि पढ़ेंगे। तो इसके लिए आपको इस बहुपद का बहुपद से भाग करने से पहले आपको इसकी छोटी छोटी चीजें आनी चाहिए। वो क्या है, देखो, जब आपको करना हो कि आपको करना है 3x की पावर 2 में भाग देना आपको x की पावर 2 का, तो हमेशा चर का चर में भाग जाएगा। तो x की पावर 2 का x की पावर 2 में कितनी बार गया, एक बार भाग गया, एक बार तो भाग गया एक बार, तो और गुणा में क्या बच गया 3, तो क्या जाएगा 3। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं हम कि x स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या 3। अब चलिए, यदि ऐसे हो 3x की पावर 2 में आपको भाग देना है 2x का, सिर्फ 2x का भाग देना है, तो आपको संख्या हमेशा संख्या में भाग दे सकती है या फिर संख्या को संख्या से कैंसिल किया जा सकता है, संख्या को x से नहीं हटाया जा सकता। आप देखो तो 3/2 ना तो कट रहा है, तो 3/2 को 3/2 रहने दीजिए। नीचे यहाँ x कितना है 1 और ऊपर कितना है 2, तो 1 हो गया कैंसिल, तो ऊपर क्या बच गया x। तो हमारा भागफल क्या जाएगा 3/2x। अब चलिए, जैसे हमें करना हो 4x की पावर 5 में हमें भाग देना है 2x की पावर 2 का, तो क्या करेंगे, नीचे घात 2 ऊपर 5, तो कितनी बची x की पावर 3 और 4 से 4 कट जाएगा, 2 से 2 बार 2x की पावर 3। तो ये था थोड़ा सा आसान तरीका, मैंने बताया कि अलग अलग भाग करते हैं तो इस हिसाब से किया जाता है और गुणा करते हैं तो इस हिसाब से किया जाता है। अब इन दोनों को एक साथ करके हम पढ़ने वाले हैं विभाजन एल्गोरिथम या फिर भाग विधि। बहुपद का बहुपद से भाग करने की विधि हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम वही विधि होती है जिसमें एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग किया जाता है, का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर, मतलब कि px को gx से भाग देने पर, मतलब कि gx का भाग हम किस में देंगे, px के अंदर भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो भागफल शेषफल वही होता है, हमने पढ़ा है कि जब हम भाज्य के अंदर किसी भाजक का भाग देते हैं तो ऊपर जो आता है वो तो होता है भागफल, और भाग देने के बाद जो नीचे बचता है वो होता है शेषफल। अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि अंदर हमेशा बड़ी घात वाला भाग देंगे। अब यहाँ तो इस प्रश्न में साफ साफ लिखा हुआ है कि px को gx से भाग देने पर, तो हमें पता चल गया कि भाई इसका भाग किस में देना है, इसके अंदर देना है। अब आपको px gx ना दे के सीधा ये दो बहुपद दे दे और बोल दे कि भाग विभाजन एल्गोरिथम से हल कीजिए, विभाजन एल्गोरिथम से हल कीजिए या फिर भाग विधि से हल कीजिए। तो आपको ध्यान रखना है ये कितनी घात का बहुपद है, अधिकतम इसमें कितनी घात है, x की 3 घात।
और इसमें अधिकतम कितनी घात है, 2 घात। तो बड़ी घात इसकी हुई, हमेशा बड़ी घात वाले के अंदर छोटी घात वाले बहुपद का भाग दिया जाता है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि हमेशा बड़ी घात वाले बहुपद के अंदर छोटी घात वाले बहुपद का भाग दिया जाता है। तो ये चाहे px दे हो gx दे हो, उसने कुछ लिखा हो तो भी हम कर सकते हैं कि भाई इसके अंदर किसका भाग दिया जाएगा, इसका। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं भाग। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ घातें इधर उधर लिखी हुई आ सकती है कि यहाँ x की पावर 3 को पहले लिख दे बाद में लिख दे। आपको भाग करते टाइम हमेशा सबसे पहले बड़ी घात लिखनी है। तो यहाँ x की पावर 3 बड़ी थी, फिर x की पावर 2, फिर x की पावर 1 और फिर अचर, इसी हिसाब से लिख लेना है। और आपको भाजक को भी ऐसे ही लिखना है। यहाँ x की पावर 2 -1 है तो x की पावर 2 पहले और फिर माइनस का 1 आ जाएगा। अब चलिए, अब भाग सीखते टाइम आपको बस एक ही स्टेप फॉलो करना है। उस स्टेप को आप ध्यान से देख लो। पहला स्टेप है, उसको आपको क्या करना है, पहले पद के अंदर पहले पद का भाग देना है। हाँ, पहले पद के अंदर पहले पद, इसके पहले पद के अंदर इसके पहले पद का भाग देना है। देखो रफ कार्य मैं आपको साइड में करके दिखा देता हूं, फेयर कॉपी में नहीं करना आपको, सिर्फ करके दिखा रहा हूं यहाँ कि हम क्या करेंगे। इसका पहला पद क्या, x की पावर 3, भाग किसका देंगे, x की पावर 2 का। तो देखो कितना बचा, 2x 3x 1x, क्या बच गया, हमारा भागफल आ गया x। तो स्टेप समझ आया। इस स्टेप का पहला काम यह था कि पहले पद के अंदर पहले पद का भाग। तो x की पावर 3 में x की पावर 2 का भाग दिया, क्या बचा x, यहां लिख देंगे भागफल में x। अब आपको क्या करना है, ये जो भागफल आए ना, जो भी जितना भी भागफल आए भाग देने के बाद उसको पूरे भाजक से, ये जो भाजक होता है इस पूरे से आपको क्या कर लेना है, गुणा। तो पहले तो हम x को करेंगे x की पावर 2 से। तो हमें पता है कि x को हमने x की पावर 2 से किया तो गुणा में घातें जुड़ती है, तो उत्तर कितना है, x की पावर 3। अब x की पावर 3 आ गया। अब हमें देखना है कि यहाँ कहीं x की पावर 3 है क्या, हाँ है x की पावर 3। तो x की पावर 3 के नीचे क्या लिख देंगे, x की पावर 3, बस। फिर x को इस पूरे से गुणा करना है। पहले x को x की पावर 2 से किया, फिर x को करेंगे -1 से। तो x को गुणा करेंगे -1 से, तो माइनस का x, तो क्या आ जाएगा, माइनस का x। अब देखो हमारे पास आया -x, तो मतलब -x, x पे घात कितनी, 1। तो आपको यहाँ पे देखना है कि x पे 1 घात कहाँ है, यहाँ तो 2 है, यहाँ 1 रही, तो हम यहाँ लिख देंगे माइनस का x। फिर जैसे ही आप सामान्य भाग के अंदर करते हैं वही काम करना है कि हम इसको घटाएंगे। तो घटाने से पहले आपको क्या करना, चिन्ह चेंज करना होता है। माइनस है उसको क्या करो, प्लस, ये प्लस है इसको क्या करो, माइनस। स्टेप दोबारा देखना, आपको कुछ नहीं करना, पहले वाले पद के अंदर पहले वाले पद का भाग देना है। तो मैंने क्या किया, x की पावर 3 में x की पावर 2 का भाग दिया। तो नीचे घात 2 थी, 1 3 ऊपर थी, तो यहाँ 2 से 2 तक कट गई, 1x की पावर 1 बच गई। अब जो भी भागफल आए उस भागफल को भाजक के जितने भी पद हो उन सब से क्या करो, गुणा। तो पहले हमने x को x की पावर 2 से किया, तो x की पावर 3 और x की पावर 3 के नीचे लिख दिया 3। अब हम क्या करेंगे, x को गुणा करेंगे -1 से। तो x को -1 से किया, -x। अब भाई x की पावर 1 आ रही है, तो यहाँ x की पावर 1 यहाँ यह रही, तो इसके नीचे लिख देंगे, जो भी हो जिसके नीचे लिख दिया देना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट, अब क्या करेंगे, ये +x और ये -x, तो ये तो क्या हो गया, कैंसिल। और आपको याद रखना है कि पहला पद हमेशा कैंसिल होगा। यदि कैंसिल नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमने गड़बड़ी करी है, दोबारा देख लेना चाहिए। तो पहला पद हमेशा कैंसिल होगा। अब आपको क्या करना है, देखो बचे हुए पदों को हल करो। यहाँ क्या बचा, -3x की पावर 2। यहाँ देखो प्लस का 5x और प्लस का ही x, ये पहले माइनस का था लेकिन चिन्ह चेंज करने वाले क्या हो गया, प्लस का। तो यहाँ क्या बच गया, प्लस का 6x और माइनस का 3। बचे हुए जितने भी पद बचते हैं उन सबको उतारो। बस यही एक स्टेप होता है जिसको हमें बार बार फॉलो करना होता है। देखो अब क्या करेंगे, इस पहले पद के अंदर इस पहले पद का क्या देंगे, भाग। वही पूरा प्रोसेस वापिस कि इस पहले पद के अंदर, तो पहला पद क्या है, -3x की पावर 2 में हमें भाग देना है पहले पद का, मतलब x की पावर 2 का। x की पावर -3, ये क्या है, -3x की पावर 2 में हम भाग देंगे x की पावर 2 का। तो x की पावर 2 से x की पावर 2 कैंसिल, बचा क्या, माइनस का 3। तो ये हमारा क्या हो गया, -3 हमारा क्या हो गया, भागफल। अब वही काम दोबारा, जो भी भागफल आए उस भागफल को पूरे भाजक से गुणा। तो -3 को मैंने 3x स्क्वायर से किया, तो -3x स्क्वायर।
और -3 को यदि मैं करता हूं -1 से, तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या बच जाएगा प्लस का 1। अब वापिस चिन्ह चेंज करो, तो माइनस था उसको तो प्लस कर लो, और यहां ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ पे प्लस का, तो ऊपर वाले को चिन्ह को नहीं, हमें सिर्फ ये चिन्ह चेंज करने हैं। तो माइनस का प्लस, यहाँ प्लस का क्या हो गया माइनस। तो अब बचे हुए पदों को लिख दो कि 6x, इधर तो बच गया 6x, और इधर क्या बचा -1 और माइनस का 3 माइनस का 4। तो अब देखो, अब पहले पद में पहले पद का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि ऊपर तो है छोटी घात और नीचे आ गई बड़ी घात, ऐसे कभी होता नहीं है। तो अब हमारा जो बच गया ये तो हो गया हमारा शेषफल, और ये हो गया हमारा भागफल। और प्रश्न वाले ने यही बोला था कि एक बहुपद को दूसरे बहुपद की भाग दे, भागफल और शेषफल ज्ञात करो। तो हम लिख देंगे भागफल तो कितना आया x - 3, और हमारा शेषफल कितना आया 6x - 4। अब चलिए लेते हैं दूसरा पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि पी एक्स एक्स की पावर 4 - 3x² + 4x + 5 में आपको gx का भाग देना है x² + 1 और -x। तो मैंने बोला है कि आपको हमेशा बड़ी घात वाला लिखना है अंदर, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा x की पावर 4 माइनस का 3x² प्लस 4x और प्लस का 5, और बाहर आपको लिखना है, इन आपको याद रखना सबसे बड़ी घात, फिर छोटी घात, फिर छोटी घात और फिर अचर राशि। जबकि यहाँ पहले बड़ी घात दी हुई है, फिर अचर और फिर छोटी घात दी हुई है, लेकिन हमें यहाँ इसको व्यवस्थित करके लिखना है x की पावर 2 को पहले, -x को और +1 को बाद में। क्योंकि बहुपद कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले बड़ी घात, फिर छोटी घात और लास्ट में अचर राशि लिखी जाती है। बस इसमें यही ध्यान रखना था, वापिस वही काम करना है कि पहले पद के अंदर पहले पद का क्या दे दो भाग। तो क्या रफ कार्य कर रहा हूं मैं साइड में, तो आप फिर कॉपी में मत करना, ये सब सिर्फ रफ कार्य के लिए बताया जा रहा है कि आपको क्या करना है, x की पावर 4 में x की पावर 2 का भाग देना है, पहले पद के अंदर पहले पद का भाग। तो बच्चेगा क्या x की पावर 2, तो हम यहां लिख देंगे x की पावर 2। अब देखो, अब आपको करना क्या है, जो भी यहां भागफल आए उस भागफल को बारी बारी से भाजक के तीनों पदों से आप क्या करोगे गुणा, इन तीनों पदों से क्या करोगे गुणा, और जो घात जिसके नीचे मिल रही है उसके नीचे लिख देंगे। देखो x की पावर 2 को x की पावर 2 से किया, x की पावर 4 आया, तो 4 यहां रही घात, तो x की पावर 4। अब देखो x की पावर 2 से यदि x की पावर 2 को हम गुणा करते हैं -x से, तो हमारे पास आएगा -x की पावर 3, मतलब x की कितनी पावर 3, यहां कहीं पावर 3 दिखाई नहीं दे रही। अब क्या करें, अब आपको क्या करना है, ये एक अच्छी सीखने वाली बात थी कि जब कोई भी घात यहां नहीं हो और गुणा करने के बाद यदि मिले तो आप उसको अलग लिख लीजिए। पहले हम यहां क्या लिख लेंगे, x की पावर -3 लिख लिया। अब चलिए, अब x² को करते हैं 1 से, तो 1 गुणा x² क्या होगा, x² ही होगा, x² ये रहा, तो हम यहां लिख देंगे x², वो भी किसका प्लस का। अब हमारा अगला काम क्या क्या होता है, चिन्ह चेंज करना, तो ये प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस। अब देखो, तो पहला पद तो हमेशा अपने आप में कैंसिल हो जाएगा, यहां क्या बचा माइनस का 3x² और माइनस का x², तो माइनस 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 ही हुए, माइनस का 4x² प्लस का 4x और प्लस का 5। लेकिन ये x की पावर 3 मैं यहां नहीं उतारूंगा, क्योंकि हमें सबसे पहले बड़ी घात चाहिए, ये 2 है, 2 बड़ी होती है 3 बड़ी होती है, तो इसलिए पहले हम क्या लिखेंगे x की पावर 3, प्लस वाला बड़ी घात पहले चली जाएगी और फिर छोटी घात लिख देंगे। अब आपको करना क्या है कि अब आपको देखना है वापिस पहले पद के अंदर पहले पद का भाग, तो हम क्या करेंगे, x की पावर 3 में भाग देंगे x की पावर 2 का, तो हमारे पास क्या आया प्लस का x, तो हम यहां लिख देंगे प्लस x। अब वही काम, अब इस जो भागफल आता है उसको तीनों से बारी बारी क्या करो मल्टीप्लाई, तो x को हम गुणा करेंगे x की पावर 2 से, तो x की पावर 3 ये रहा, x को -x से गुणा करा तो -x का स्क्वायर, x को +1 से गुणा किया तो प्लस का x, बस चिन्ह चेंज, तो ये प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस। तो अब आपको करना क्या है, देखो x की पावर 3 प्लस का, x की पावर 3 माइनस का, अपने आप में क्या हो गया कैंसिल। इधर हमारे पास क्या बचा, देखो -x की पावर
2 और माइनस का 4x की पावर 2, मतलब 4 बार एक्स स्क्वायर तो है माइनस का और एक बार एक्स स्क्वायर है प्लस का, मतलब ये कंडीशन होगी 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको पता है माइनस का बड़ा है तो माइनस का 3x स्क्वायर बचेगा, तो यहां क्या बचेगा माइनस का 3x स्क्वायर। अब ये देखो यहां पे क्या है प्लस 4x और माइनस x, तो प्लस का 3x और यहां प्लस का 5। अब वापिस पहले पद के अंदर पहले पद का भाग, तो हम क्या करेंगे माइनस 3x स्क्वायर में भाग देंगे एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या माइनस का 3, तो माइनस का क्या बच गया 3। अब माइनस 3 को क्या करेंगे इन तीनों से गुणा, तो माइनस 3 को एक्स स्क्वायर से किया माइनस 3 एक्स स्क्वायर, माइनस 3 को माइनस एक्स से किया तो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस का 3x और माइनस 3 को 1 से किया माइनस का 3, चिन्ह चेंज, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस। अब देखो माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 3x स्क्वायर आपस में कैंसिल, प्लस का 3x और ये प्लस था लेकिन बाद में क्या बन गया माइनस, तो ये भी कैंसिल। अब प्लस का 5 और प्लस का 3 प्लस का 8, तो ये हमारा क्या बच गया शेषफल और ये हमारा क्या है भागफल। तो भागफल कितना आया, भागफल हमारा आया x की पावर 2 प्लस x माइनस 3, शेषफल हमारा आया 8 आ गया शेषफल। चलिए अब स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 3। तो पॉइंट नंबर 3 क्या है कि px dx की पावर 4 माइनस 5x और प्लस 6 में आपको भाग देना है 2 माइनस एक्स स्क्वायर का। तो बड़ी घात ये है तो अंदर तो लिख देंगे बड़ी घात को, तो x की पावर 4 माइनस का 5x और प्लस का 6। अब देखो यहाँ पे पहले लिखा हुआ है अचर राशि और बाद में लिखा हुआ है x की पावर में, तो मैंने आपको बताया था कि पहले हमेशा x की घात लिखी जाती है, तो पहले लिखा जाएगा x की पावर माइनस 2 और फिर लिखा जाएगा प्लस का 2, क्योंकि अचर राशि को बाद में लिखना चाहिए भाग करते टाइम, ये एक रूल होता है भाग विधि का। अब देखो अब वही काम वापिस पहले पद के अंदर पहले पद का भाग, तो रफ कार्य में कर देता हूं, तो x की पावर 4 में हम भाग देंगे माइनस एक्स स्क्वायर का, तो ऊपर घात 4 है और नीचे 2 है, तो क्या बचेगा x की पावर 2, लेकिन किस चीज का माइनस का, तो हमारा भागफल आया माइनस एक्स की पावर 2। अब मैं क्या करना है माइनस एक्स की पावर 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई, तो मैंने माइनस माइनस से माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस एक्स की पावर 4 और माइनस एक्स की पावर 2, माइनस एक्स स्क्वायर को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ गया माइनस 2x स्क्वायर। अब देखो यहाँ x की पावर 2 कहीं दिख ही नहीं रही, तो हम क्या करेंगे माइनस 2x स्क्वायर को लिख देंगे अलग, बस हो गया। अब चिन्ह करते हैं चेंज, तो माइनस प्लस है माइनस, यहाँ माइनस है प्लस, ये तो हो गया आपस में कैंसिल और बचा क्या माइनस 5x। अब यहाँ लिखेंगे प्लस 2x स्क्वायर या पहले लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे क्योंकि बड़ी घात को पहले लिखा जाता है, तो हम लिखेंगे प्लस का 2x स्क्वायर। अब क्या करना है वही काम कि पहले पद के अंदर पहले पद का भाग, तो 2x स्क्वायर में भाग देंगे माइनस एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ बच गया माइनस और ऊपर 2, क्या बचेगा माइनस का 2, तो यहाँ तो आ गया माइनस का 2। अब माइनस 2 को वापिस इन दोनों से गुणा करो, तो माइनस 2 को माइनस एक्स स्क्वायर से किया तो माइनस माइनस तो प्लस और 2x स्क्वायर, माइनस 2 को प्लस 4 से किया था तो 2 दुए तो 4 हो गया और माइनस गुणा प्लस, माइनस गुणा प्लस क्या होता है माइनस। लेकिन अब देखो यहां मैं नहीं लिख सकता इसको, तो मुझे इसको क्या लिखना पड़ेगा थोड़ा आगे लिखना पड़ेगा, यहां नहीं लिखना क्योंकि यहाँ अचर, यहाँ तो x का पद आ रहा है, अचर राशि को तो अलग लिखना पड़ेगा माइनस का 4 में क्या कहां लिख दूंगा, थोड़ा सा आगे लिख देता हूं। अब देखो आगे करते हैं, तो आगे अच्छा हमने यहाँ 6 उतारना भूल गए तो यहाँ पे 6, यहाँ 2 ऑप्शन क्या बची थी ना माइनस 5x प्लस 6 उतार लिया। अब माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर से किया तो 2x स्क्वायर, इस पद को पहले लिख ही दिया। अब देखो चिन्ह चेंज कर देते हैं, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस, तो प्लस 2x स्क्वायर से माइनस 2x स्क्वायर कैंसिल, यहाँ कुछ है नहीं, यहाँ सिर्फ क्या बचा माइनस का 5x और यहाँ क्या बचा 6 प्लस 4 प्लस का 10। अब देखो पहले पद में दूसरे पद का भाग देंगे, सॉरी पहले पद में इस पहले पद का भाग देंगे तो ऊपर तो घात आ जाएगी
-5x छोटी और नीचे माइनस का एक्स स्क्वायर। तो छोटी घात के अंदर कभी बड़ी घात का भाग जाता नहीं है, तो हमारा भाग यहाँ क्या हो गया, खत्म। तो ये तो हमारे क्या बच गया, शेषफल, और ये हमारा क्या बच गया, भागफल। तो भागफल और शेषफल पूछा था, तो हम लिख देंगे कि भागफल बराबर तो कितना आया, -x² -2, और शेषफल बराबर हमारा कितना आ रहा है, शेषफल आ रहा है -5x + 10। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके आपको क्या करना है, जो पहला बहुपद दिया है यहाँ बीच में कोमा है, बीच में कोमा मतलब ये तो एक अलग बहुपद है और ये एक अलग बहुपद है, इसमें भी 3 ही पॉइंट है। तो इसने बोला है कि पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग दीजिए, मतलब पहले का भाग देना है दूसरे के अंदर। इसने तो बोल रखा है नहीं, हमें वैसे भी पता होता है कि ये बड़ी घात, ये कितनी घात का बहुपद है, 4 घात का, और ये कितनी घात का, 2 घात का। तो बड़ी घात वाले के अंदर ही हमें छोटी घात वाले का क्या देंगे, भाग। तो अब हमें अलग चीज क्या है इसमें कि जांच करके कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। अब आपको क्या करना है, आप इस बहुपद का इस बहुपद में भाग दोगे तो शेषफल यदि आता है 0, यदि आपका शेषफल आ जाता है 0, तब तो प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। यदि शेषफल 0 आता है तब तो गुणनखंड है, और यदि मानो आपने भाग किया हो और शेषफल 0 ना आया हो तब यह गुणनखंड नहीं होगा। बस इतनी सी चीज याद रखनी है और कुछ नहीं करना। अभी जो हमने किया था उसी विधि से हमें सिर्फ और सिर्फ भाग देना है। तो हम पहले अंदर भाग के अंदर लिखेंगे इसको और बाहर लिखेंगे इसको। देखिए मैंने अंदर इसको लिख लिया और बाहर लिख देता हूं मैं t⁻2 - 3 को। अब भाग करने की वही विधि है कि हम क्या करेंगे, पहले पद के अंदर पहले पद का भाग। तो आपको पता है कि 2t⁴ में हमें भाग देना है t⁻2 का। तो 2t से 2t कैंसिल, तो बचा क्या, 2t²। तो हमारा भागफल क्या बच जाएगा, 2t²। अब आपको क्या करना है, भागफल को वापिस भाजक के दोनों पदों से गुणा। तो 2t² को मैंने किया t² से, तो 2t⁴। अब आपने अभी भी देख लिया होगा ऐसा, यदि आपने गौर किया हो तो देखो ये पद हमेशा पहली बात तो एक जैसा आएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस आएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस आएगा, और हमेशा क्या हो जाएगा, कैंसिल। यदि कैंसिल हो रहा है तब तो आप सही चल रहे हो, यदि कैंसिल नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं गलती की है। तो ये भी हम चेक कर सकते हैं। अब मैं करूंगा 2t² को -3 से गुणा, तो क्या बचा, -6t² आएगा, -6t² आएगा, क्योंकि यहाँ t है नहीं तो 2 दिया 6 और t² और प्लस माइनस माइनस -6t²। अब देखो चिन्ह चेंज करते हैं, तो ये प्लस था, ये तो क्या हो गया माइनस, ये माइनस है, ये क्या हो जाएगा प्लस। अब देखो अब आगे का प्लस माइनस कैंसिल आउट, ऊपर क्या बचा 3t⁻3। यहाँ क्या बचेगा, एक तो है माइनस का और एक है प्लस का, तो घटेगा प्लस 4t² और माइनस का 9t और माइनस का 12। अब दोबारा क्या करेंगे, पहले पद के अंदर इस पहले पद का क्या देंगे, भाग। तो मैंने दिया 3t³ के अंदर मैं भाग दूंगा t² का। तो एक घात से तो एक घात, 2 घात से 2 घात कट गई, तो बचा क्या 3t। हमारे पास क्या बचेगा 3t, यहाँ हमारे पास 3t बचेगा। तो अब भागफल आया हमारा प्लस का 3t। अब प्लस 3t को हम करेंगे वापिस इस पदों दोनों से गुणा। तो 3t को 3t² से किया तो 3t³, 3t को -3 से किया तो माइनस का 3 और 3 9 और माइनस t -9t। तो ये रहा हमारे पास माइनस का 9t। चिन्ह चेंज, ये प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस। अब हम क्या करेंगे, ये तो हो जाएगा कैंसिल, बचा गया 4t², ये भी प्लस माइनस एक जैसे कैंसिल, और बचा गया माइनस का 12। अब हमें क्या करना है, इस पहले पद के अंदर इस पहले पद का भाग। तो 4t² के अंदर मैं भाग दूंगा t² का, तो t² से t² कैंसिल, बचा क्या 4। तो हमारा भागफल क्या आ गया, प्लस का 4, और वही विधि अब 4 को इस दोनों से गुणा।
तो 4 को टी स्क्वायर से किया 4t स्क्वायर और 4 को -3 से किया -12। चिन्ह चेंज करते हैं, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस, तो ये दोनों एक जैसे, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, बचा क्या 0। मतलब कि शेषफल क्या आ गया 0। और मैंने अभी आपको बताया कि यदि एक बहुपद दूसरे बहुपद में भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए तो वो उसका एक क्या होता है गुणनखंड। तो हम इसने यही पूछा कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड हम लिख देंगे अतः प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, क्योंकि शेषफल क्या आ गया 0। तो अब स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का आपको भाग देना है 3x की पावर 4 5x की पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 में। इसमें भी वही क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है तो वही पूछा है कि इसमें भी आपको बताना है कि यदि शेषफल 0 आ रहा है तो ये बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड है, और यदि शेषफल 0 नहीं आ रहा तो ये बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो बस भाग दी है, तो हमें क्या करना है, पहले पद के अंदर पहले पद का भाग, तो हम देंगे 3x की पावर 4 में x की पावर 2 का, तो 2 से 2 कैंसिल, तो बचा गया 3x की पावर 2। हमारा भागफल आया 3x की पावर 2। अब हमें क्या करना है, 3x की पावर 2 को पहले इससे गुणा, फिर इससे गुणा और फिर इससे गुणा। 3x की पावर 2 से 2 को किया मैंने x की पावर 2 से, तो पहला पद तो हमेशा सेम आने वाला है 3x की पावर 4। अब 3x की पावर 2 को मैं करूंगा 3x से, तो 3 और 3 तो हो गया 3 गुणा 3 9 और x की पावर 3, तो हमारा यहां आ गया प्लस 9x की पावर 3। अब 3x स्क्वायर को करेंगे प्लस 1 से, तो प्लस का 3x स्क्वायर। तो चलिए अब करते हैं चिन्ह को चेंज, प्लस वाला माइनस प्लस वाला माइनस प्लस वाला माइनस, ये पहला पद हो गया कैंसिल। यहाँ क्या माइनस का 9 है और प्लस का 5 है, तो x की पावर 3 तो सेम ही है, तो प्लस 5 और सॉरी माइनस का तो 9 और प्लस का 5 हो, तो क्या बचेगा माइनस का 4 x की पावर 3। यहाँ क्या बचा, ये माइनस माइनस है दोनों, तो माइनस का 10x स्क्वायर और आगे वाले पद 2x माइनस 2। अब आपको वापस क्या करना है, पहले पद के अंदर पहले पद का भाग, तो 4x की पावर 3 में भाग देंगे x स्क्वायर का, तो 2 घात से 1 घात तो होगी कैंसिल, ऊपर बचा क्या माइनस का 4x, ऊपर क्या बचेगा माइनस का 4x बचेगा, तो यहाँ बच गया माइनस का 4x। अब माइनस 4x को हम क्या करेंगे, पहले इससे और इससे करते हैं गुणा, तो माइनस 4x क्यूब पहला तो सेम आएगा, दूसरा माइनस 4x को आपको करना है प्लस 3 से, तो माइनस 4 को प्लस 3 से किया माइनस का 12 और x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर। अब माइनस 4x को किया तो माइनस का 4x को 1 से करेंगे तो माइनस 4x। अब दोबारा चिन्ह चेंज करते हैं, तो माइनस वाला प्लस प्लस माइनस वाला प्लस, तो ये पद तो हो गया कैंसिल। और यहाँ क्या बचा, प्लस का तो 12 और माइनस का 10, तो प्लस का 2 बच गया, पास में क्या है x स्क्वायर, यहाँ प्लस का 6x और माइनस अगले वाला 2। अब हमें क्या करना है, 2x स्क्वायर के अंदर पहले पद के अंदर पहले पद x स्क्वायर का देना है भाग, तो x स्क्वायर कैंसिल, बच्चा क्या हमारे पास प्लस का 2, तो हम यहाँ लिख देंगे प्लस का 2। अब प्लस 2 को वापिस इससे गुणा, तो 2x स्क्वायर प्लस का 6x और 2 को 1 से किया प्लस का 2। देखो आगे, अब करते हैं चिन्ह चेंज, प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस कैंसिल, प्लस 6x माइनस 6x कैंसिल, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, शेषफल क्या आया 0। तो यदि शेषफल 0 है तो हम लिख देंगे प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 3। तो पॉइंट नंबर 3 क्या है कि इस बहुपद का इस बहुपद में हमें देना है भाग, तो वही स्टार्ट करते हैं कि पहले पद का पहले पद में भाग, तो x की पावर 5 में भाग देंगे x की पावर 3 का, तो x की पावर 5 में x की पावर 3 का, तो 2 से 3 से 3 तो कट जाएगी, तो बचा गया x की पावर 2, तो यहाँ बच जाएगा x की पावर 2। अब x की पावर 2 को गुणा करेंगे x की पावर 3 से, तो पहला पद तो आ गया x की पावर 5 और पहला पद हमेशा सेम ही आता है। फिर x की पावर 2 को करेंगे माइनस 3x से, तो x और x तो हो गया x की पावर 3 और माइनस का 3। अब यदि हम बात करें तो x स्क्वायर को करेंगे 1 से, तो प्लस का x स्क्वायर। अब चिन्ह चेंज करते हैं, तो प्लस का माइनस माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। देखो हमारे पास यहाँ बचा क्या कि
प्लस तो है 3 और माइनस का 4, तो माइनस का 1 और एक्स क्यूब बच गया, और ये हो गया पहला कैंसिल। यहां देखो प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, उधर क्या बचा 3x + 1। अब पहले पद का माइनस एक्स क्यूब में भाग जाएगा x की पावर 3 का, 3 से 3 कैंसिल, मतलब कि x की पावर 3 का x की पावर 3 में कितनी बार भाग जाएगा, एक बार, और यहाँ क्या था माइनस, तो माइनस का आ गया 1। अब -1 को करते हैं इन तीनों से गुणा, तो -1 को x क्यूब से किया माइनस एक्स क्यूब, -1 को 3 से किया तो माइनस और माइनस प्लस का 3x, और मैंने किया -1 को +1 से, तो आ गया माइनस का 1। अब करते हैं चिन्ह चेंज, तो माइनस ये माइनस तो ये प्लस, ये प्लस तो ये माइनस, और ये माइनस तो ये प्लस। तो देखो ये दोनों आपस में कैंसिल, ये दोनों आपस में कैंसिल, और एक रे कितना बच गया प्लस का 2। तो अब की बार देखो शेषफल आ रहा है 2, जबकि आना क्या चाहिए, यदि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड हो तो शेषफल क्या आना चाहिए 0, जबकि यहाँ शेषफल आ रहा है 2। तब हम लिख देंगे अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ शेषफल 0 आ नहीं रहा था, इसलिए हमने क्या लिख दिया, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो ये थे प्रश्नावली 2.3 के 2 क्वेश्चन, पहला और दूसरा, जिनमें आपको विभाजन एल्गोरिथम मतलब कि भाग विधि सिखाई गई है, बस यही इनका आधार था। अब आपको क्या करना होगा, आगे के जो 3 क्वेश्चन हैं उनका अलग वीडियो बना के डाल देते हैं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है तो अपलोड करने में प्रॉब्लम्स आती है। तो अब इसका बाकी 3 क्वेश्चनों का भाग 2 बना के 2.3 का डाल देंगे। और ये इस वीडियो को आप शेयर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी हैं जो अभी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को भी लाइक कर देना। धन्यवाद।